हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वर्सेस बैटल होने वाली है यून किंग थोर वर्सेस कॉस्मिक इमोर्टल हल्क। तो ये वीडियो जो है मैंने एक आज से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका नेम था वाई कंपेयरिंग यून किंग थोर विद पीरस इज डम। और उसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया था यून किंग थोर के बारे में। तो अभी मुझे और भी बहुत कुछ पता चला है जिसमें मेरी हेल्प की है कॉमिक स्केल ने। तो इनका चैनल भी ज़रूर जाके सब्सक्राइब करना और मेरा भी करना। मेरे बस 30 सब्सक्राइबर हैं। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. चलो कोई नहीं, एक दिन हो जाएंगे, कोई बात नहीं। वीडियो शुरू कर लेते हैं और क्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं र्यून किंग थोर के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि र्यून किंग थोर जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने द शैडो गॉड्स को मार लिया था। अब द शैडो गॉड्स इतने पावरफुल हैं कि जहाँ पर वो रहते हैं उस जगह पे लाइफ ब्रिंगर, गैलेक्टस, मल्टी इटर्निटी और भी बहुत सारी कॉस्मिक एंटिटीज़ जितनी भी हैं वो एंटर भी नहीं हो सकती। अगर वो वहाँ एंटर हुई तो वो मारी जाएंगी। तो र्यून किंग थोर वहाँ पे घुसा और उनको हलाल कर दिया, उनका काम तमाम कर दिया। उसके अलावा और भी उधर वहाँ उसके अलावा र्यून किंग थोर ने यग्रसील को भी ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो यग्रसील के बारे में आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कॉमिक स्केल ने जो बातें मुझे बताई हैं। तो एक तो जो यग्रसील है उसमें जो है लाइफ फोर्स है एज गार्डियंस की, और जो शैडो गॉड्स से वो एज गार्डियंस की लाइफ फोर्स पे जीते थे और वो लाइफ फोर्स आती थी यग्रसील से। और यग्रसील में सब कुछ है, आई मीन जितने भी यूनिवर्सेस। अब मैं आपको बताता हूँ यग्रसील में एक मेटावर्स है जिसमें मार्वल के इन्फिनाइट मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्सेस नहीं, मल्टीवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और उसी में सारा मार्वल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। इवन वैन अबव ऑल के अवतार भी यग्रसील में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें फलकरम हो गया या फिर हंगर गेम कह रहा हूँ, हंगर हो गया, और भी बहुत सारे अवतार जिनको भी आप जानते हैं। तो अब आप लोग कहोगे कि यार वन बिलो ऑल भी तो वन अबव ऑल का अवतार है। तो हाँ, वो अवतार है, सच में वो उसका अवतार है, लेकिन इसके बारे में कुछ बात डिफरेंट है जो कि मैं आपको कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के बारे में बताते हुए बताऊँगा। तो बस यही था र्यून किंग थोर के बारे में। और भी बहुत कुछ, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने अभी बताया कि यग्रसील में वन अबव ऑल के बाकी अवतार्स भी आते थे। तो उसी यग्रसील को र्यून किंग थोर ने ख़त्म कर दिया, मतलब अपने एक ब्लास्ट से। तो आप सोच सकते हैं कि ये र्यून किंग थोर कितना ज़्यादा ओपी है। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। स्कैन्स आपको शो हो रहे होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। मुझे पता है मैंने बहुत बकवास पॉइंट पे बोला है, तो सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के पास। तो कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क जो है वो एक्चुअल में हल्क नहीं है, हल्क ही है, लेकिन उसके पास जो है उसके अब्बू मतलब वन बिलो ऑल की सारी पावर्स हैं। तो ऐसा होता है कि वन बिलो ऑल ने जो है ना फ्यूचर में कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को जो है पोजेस कर लिया और उसकी सारी पावर्स जो हैं इमॉर्टल हल्क के पास चली गई हैं। और उसने पूरी क्रिएशन को अपने बेयर हैंडेड से डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। मतलब पूरी जितना कुछ भी आज तक बना है वो सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया। अब जो बात मैं कह रहा था कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के बारे में चेंज है, यानी द वन बिलो ऑल के बारे में, वो ये है कि वन बिलो ऑल और कुछ नहीं, वन अबव ऑल है। अब वो कहोगे वो तो उसके अवतार होते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका केस ऐसे है कि वन बिलो ऑल जो है सारी क्रिएशन को ख़त्म करते हैं और जो वन अबव ऑल है फिर से उसे बनाते हैं। मतलब एक साइकिलिंग की तरह चलता है। जैसे एसगार्ड में साइकिल है रैग्नारोक की, जो कि हमें थोर रैग्नारोक में एक्सप्लेन की गई थी, वैसे ही इस मार्वल यूनिवर्स की भी एक साइकिल है जिसे वन बिलो ऑल ख़त्म करते हैं और वन अबव ऑल दोबारा से उसे सबको क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो वन बिलो ऑल जो है करप्टेड है, वन अबव ऑल का करप्टेड वर्जन है और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे फिर भी वो एक अवतार ही हुआ, ट्रूली ओमनीपोटेंट बीइंग वो नहीं होता। तो अब आप कहोगे तो यार फिर तो अवतार तो जो है यग्रसील में आते हैं और र्यून किंग थोर ने तो उन्हें हरा दिया था। तो अब मेरी बात यहाँ गौर से सुनना। अब जो वन बिलो ऑल है ना उसके पास भी माना कि ना ही ओमनीपोटेंस है, लेकिन फिर भी जितनी पावर्स भी हमें जितने प्रूफ मिले हैं र्यून किंग थोर के बारे में, इस हिसाब से वो अभी भी र्यून किंग थोर से नीचे है। तो कंपेयरिंग शुरू करते हैं। तो पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, मैंने ये सब कुछ याद किया हुआ है। और मुझे आज वीडियो बनाना लाजमी है क्योंकि मैंने जाना है सुबह कॉलेज, और कॉलेज शुरू हो गया और कल से टेस्ट शुरू हो जाएंगे और टेस्ट मैंने तैयार नहीं किया है।
तो सॉरी, वीडियो में ऐसी अगर कोई गलत बात हो जाए मुझसे तो कमेंट ज़रूर कर देना। और यार फैक्ट्स वाली वीडियो मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा था कि अगर व्यूज़ आएंगे तो बनाएंगे, लेकिन उस पर कोई व्यूज़ नहीं आए। लेकिन मेरा थंबनेल भी इतना बकवास था, लेकिन उसमें फैक्ट्स बहुत अच्छे थे, जाके देख लेना एक बार। अगर अच्छे लगे, बैटमैन के फ़ैन हो तो देख लेना, अगर नहीं हो तो भी देख लेना। अच्छा, अब टाइटल सॉरी वर्सेस बैटल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो कॉस्मिक इमोर्टल हल्क है उसके पास सिर्फ वन बिलो ऑल की पावर्स नहीं है। अगर आपको याद हो, इशू 25 में इमोर्टल हल्क ने एंजल को खा लिया था। अब उसके पास एंजल की भी पावर्स हैं। अब एंजल भी एक ना ओमनीपोटेंट बीइंग है, तो यहाँ पे मेरी बात याद रखना, उसने एंजल को भी खा लिया था, उसकी सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली थी। एंजल भी एक पार्ट है उस यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन के बाद के जो क्रिएट होते हैं, लेकिन वन बिलो ऑल कुछ और है। अब ये जो वन बिलो ऑल वाली थ्योरी मैंने दी है, ये मेरी अपनी नहीं है, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मिलकर बनाई है, तो समझ जाना ये मतलब मैंने नहीं बनाई है। शायद आज तक अगर आपको किसी यूट्यूबर ने ना कहा हो तो मुझे ब्लेम मत करना, ऐसा ही है। तो अच्छा, जो वन बिलो ऑल की पावर्स प्लस द एंजल की पावर्स, अब यहाँ पे ये भी याद रखो कि उसने कहा था कि उसने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को मार के उसको खा लिया। उसके बाद फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की भी पावर आ गई, और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कितना ज़्यादा पावरफुल है मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी इस रैंक के लिए। तो अब यहाँ पे जो है ना, इनकी टक्कर जो है ना वो बराबर ही की है, लेकिन मानो ना मानो, लेकिन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। मतलब बता पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। तो मुझे तो लगता है यार इनका रिज़ल्ट होगा टाई, क्योंकि वन बिलो ऑल की पावर्स और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और बाकी सब पावर्स के बाद कॉस्मिक इमोर्टल हल्क से ज़्यादा ओवर पावर्ड बन जाता है, और वहीं यूनिटी 4 भी पहले से ही ओवर पावर्ड है। लेकिन दोनों ट्रूली ओमनीपोटेंट नहीं है, मतलब ना ही ओमनीपोटेंट है, और उनकी पावर्स भी सेम लेवल पे आती हैं। तो मेरे ख्याल से इनका रिज़ल्ट टाई ही होगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो भी लाइक करना मत भूलना। ये वीडियो मैंने वैसे जल्दी में बनाई है, और मैं सोच तो रहा था इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करूं, लेकिन नहीं कर पाया, सॉरी, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, सुबह मैंने कॉलेज जाना है। सो बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सॉरी यार, हर वक्त यही कहता रहता हूँ।